वेलकम व्यूवर्स टू एजी सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आखिरी टॉपिक है ग्रेविटेशन लेसन का सर्कुलर मोशन, उस पर ये वीडियो बेस्ड रहेगा। एंड मुझे प्रीवियस वीडियो जो मैंने स्पेस के बारे में जो लास्ट 2-3 टॉपिक था, बाकी जो मेनली पूछा नहीं जाता एंड डिफरेंस मैंने जो बताया था नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग या फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV एंड GSLV। सो बेसिकली अगर बात करने जाओ उन सब चीज़ों के बारे में, तो PSLV जो रॉकेट जैसे मैंने पहले बताया था वो प्रोजेक्ट करता है IRNSS जो सैटेलाइट है। इट इज़ मेनली यूज फॉर रीजन लोकेशन, कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर मुझे करना लोकेशन में तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो PSLV का जो फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड GSLV जो है वो बेसिकली इनसैट जीसैट के लिए मैंने बताया था। इनसैट जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को प्रोजेक्ट करता है, एंड सेकेंड जो GSAT है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट जो है, उन सैटेलाइट्स को अगर लॉन्च करना तो GSLV को हम लोग यूज़ करेंगे। तो GSLV का जो फुल फॉर्म है वो है जियो सिंक्रोनियस लॉन्च व्हीकल। ये भी एक टाइप का रॉकेट है जहाँ पे अभी इसके अलावा हमारे जो इसरो ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी विक्रम लैंडर करके भी एक नया सैटेलाइट को भेजा था, ताकि मून के जो निचली भाग है उनमें कौन सी नई चीज़ें उनको ढूंढने को मिली या फिर कुछ एक्सप्लोरेशन उनको मिला। इसके अलावा सबसे बड़ा जो उन्होंने एक एक्सप्लोरेशन किया था, मार्स तक गए थे हमारे इसरो के ऑर्गेनाइजेशन ने एक सैटेलाइट भेजा था PSLV के थ्रू, जिससे उन्हें पिक्चर्स मिलेगी मार्स में कौन से नए नए चीज़ उनको मिल सकते हैं, मिनरल्स या फिर पानी है या फिर वहाँ पे लाइफ है कि नहीं। उन लोग उसके लिए जो उन्होंने एक्सप्लोर किया था रॉकेट्स को भेज के, वो भी एक टाइप का एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट बना है पूरे के पूरे विश्व में। अलग अलग देशों ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया इस चीज़ के लिए। एंड इंडिया इज स्टिल ट्राइंग टू मेक अनदर एक्सप्लोरेशन टू मून। तो विक्रम लैंडर के ही एक तरीके से उन्होंने अलग एक सैटेलाइट बनाने का तैयारी करना शुरू कर दिया है। सो शायद आपका डाउट्स क्लियर हो गया रहेगा PSLV GSLV के बारे में। एंड आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्पेस एक्सपेडिशन का कुछ भी ऐसा टॉपिक अगर फिर भी अगर डाउट आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी ग्रेविटेशन और स्पेस एक्सपेडिशन का एक और नया रिकैप वाला एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। एंड जिसमें उस रिकैप वीडियो में मैं पूरा का पूरा लेसन में जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलास है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस है जो आपको याद करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली बेस्ड रहेगा इस टॉपिक पे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अभी अगर बहुत बात करने जाओ तो हमारे इसमें जो फिजिक्स के टेक्स्ट बुक्स की बात करूँ या फिर कोई साइंटिस्ट ने जो हम लोग को दिया गया है अलग अलग टाइप के मोशंस, व्हाट इज़ अ मोशन हमको पता है कि व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन वी कैन से दैट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडिंग अ मोशन। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट, ये एक बॉक्स है, इसमें मैंने अगर बहुत सारा फोर्स मैंने अप्लाई किया ताकि ये यहाँ से इधर तक पहुंच जाए, so the amount of distance covered by this box by applying a force is nothing but the motion provided by this box। अभी ये जो इसने मोशन प्रोवाइड किया है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन, क्योंकि इसने एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस किया गया, एक प्रॉपर एक जगह पे से ही गया, ये इट डजंट मेक एनी डिविएशन इन इट्स डायरेक्शंस। अब लीनियर मोशन की बात कर रहा था मैं, अभी सर्कुलर मोशन को मैं एक अलग तरीके से सिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ये समझ में आया कि वहाँ पे सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं सर्कुलर मोशन यूज़ होता है, बट इवन इन आर डे टू डे लाइफ क्लॉक को हम लोग अगर लेके जाए या फिर केमिस्ट्रिकल वे के अगर मैं बताने जाऊँ तो एटम्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अंदर इर्द गिर्द, तो वहाँ पे भी सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किए जाते हैं। या फिर सोलर सिस्टम सबसे मेन हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन के इस लेसन की अगर मैं उद्देश्य से बात करूँ, तो जहाँ पे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, या फिर हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है मून वो रिवॉल्व करता है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द। तो सर्कुलर मोशन या फिर मोशन का जो मेन टॉपिक है उसका दो अलग अलग हिस्से आपको पहले जानना होगा, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। मोशन के दो पार्ट, सिर्फ मोशन, आप सर्कुलर को मत लो,
सिर्फ मोशन के दो पार्ट्स है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन में बेसिकली एक प्रॉपर पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट रहेगा जो मोशन प्रोवाइड करेगा, इट विल नॉट डेविएट इट्स डायरेक्शन ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ टाइम चेंज, या फिर एक टाइम इंटरवल के बाद अपना डिविएशन करना शुरू नहीं करेगा वो। इट ट्रेसेस द सेम पाथ until it reaches its destination। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, वो चीज़ एक प्रॉपर एक पाथ ऑलरेडी फिक्स्ड रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा कभी कम होगा। दैट ऑल हैपेंस ऑन रोटेशनल मोशन। अभी सर्कुलर मोशन जो है वो भी एक टाइप का ऐसा मोशन है जहाँ पे हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट बट चेंजेस इट्स वेलोसिटी अकॉर्डिंगली। अभी वहाँ पे जो हमारा सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है, इस लेसन के हिसाब से अगर बताया जाओ तो आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन आते हैं इस जगह से कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। बट बेसिकली बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है एंड व्हाट डज इट मीन इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मोशन, व्हाट डज इट मीन। तो आज के इस टॉपिक को शुरुआत करने के लिए उसका डेफिनेशन शुरुआत करते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है, समझो अगर ये मेरा पाथ है जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट घूमने वाला है, अगर सर्कुलर पाथ है मेरा एंड ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग स्टार्टिंग इट्स रिवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड इट इज रीचिंग एट अ पॉइंट बी। अभी सर्कल का एक सेंटर भी होता है एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस, आपको वो अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो डायरेक्टरी उसने अब तक ट्रेस किया, ट्रैवल किया है, इसको चलो हम लोग मान लेते हैं एस यानी डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस के तो सिंबल से ही जाना जाता है उसे, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक उसने बात ट्रेस कर लिया है विथ अ पर्टिकुलर एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। अब ये थीटा की क्या ज़रूरत होती है, तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के हिसाब से एक एंगल प्रोजेक्ट करता है एंड इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, अ स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए उसको मैंने एस ले लिया है। या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। मतलब दो पॉइंट्स ऑलरेडी फिक्स्ड रहेंगे उनके लिए कि यहाँ इससे शुरुआत करना और यहाँ पे खत्म करना, इसीलिए उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस इज डिफरेंट थिंग। आपको बेसिकली वो दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत अलग अलग मतलब है। आप बच्चे लोग कभी कभी उन दोनों को एक साथ यूज कर लेते हैं, इसलिए दे गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे आर सेइंग स्पीड एंड वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन, अगर मोशंस में अगर बात कर रहे हो तो आपको उसके अंदर के टॉपिक्स या फिर उसके अंदर के टर्म्स के भी यूजेस पता होना चाहिए, उसके अंदर के फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। क्योंकि जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये दोनों क्वांटिटीज के बारे में शायद ज़्यादा मालूम नहीं होगा, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्केलर जो क्वांटिटी है इट इज नथिंग बट अ क्वांटिटी इन विच इट इज डिपेंडेंट एंड वी कैन नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वो किस दिशा में मुड़ा, कहाँ पे मुड़ा, राइट मुड़ा कि लेफ्ट मुड़ा कि इट जस्ट बाउंस बैक, ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ एक ही यूज है कि इट जस्ट शोज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अगर मैंने स्टार्टिंग मेरे हाउस से शुरुआत किया एंड आई जस्ट ट्रैवल टू द स्कूल, तो मेरे को अगर टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर का लगता है तो स्केलर क्वांटिटी जस्ट डिस्प्लेस 9 किलोमीटर, डज नॉट इवन नो हाउ मच टर्न्स आई टुक लेफ्ट और राइट। मतलब डायरेक्शन मुझे क्लियर नहीं होगा स्केलर क्वांटिटी से। बट वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज मेरा जो डायरेक्शन है मुझे पता रहता है। तो आपको ये दोनों चीज के बारे में जो डिफरेंस है इनका यूसेज भी वहां से आपको मालूम होना चाहिए। आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस बोलोगे या फिर डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, इट इज टोटली रॉन्ग। सेकेंड थिंग दैट इज मोस्ट कॉमन कि आपको इसका डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी क्लियर हो जाएगा ये चीज़। अगर आपको स्केलर वेक्टर समझ में नहीं आया तो आप इसका डेफिनेशन से क्लियर करो। डिस्टेंस मीन्स व्हाट,
the object travels in a traced path or a particular path but it has no end. कोई एंड नहीं है उसको ढूंढने के लिए, कोई डेस्टिनेशन नहीं है उसका। जब मैं बोलूँ तभी वो रुकेगा, उसको कोई डेस्टिनेशन नहीं, मतलब स्टार्ट पॉइंट सिर्फ हमको मालूम है, सिर्फ एक ट्रेस करता हुआ एक्चुअल पर, जब तक मैं उसको रुकना ही बोलूँ तब तक वो रुकेगा नहीं। इट जस्ट गोज ऑन ट्रेसिंग ट्रेसिंग ट्रेसिंग। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कैसा, दोनों पॉइंट फिक्स रहते हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट मुझे मालूम है, एंड ऑब्जेक्ट को सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। हेंस इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एरिया और द प्लेस टू बी कवर्ड और द पार्ट टू बी कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मिनिमम पार्ट टू बी कवर्ड। इतना आपको मालूम हो गया रहेगा। अभी हम आगे जाते हैं वापस सर्कुलर मोशन की जगह पे। तो ऑब्जेक्ट ने अगर ए से बी के तरफ थोड़ा सा ट्रेस किया, उसने अपना पार्ट ट्रेस किया विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर बाय प्रपोजिंग एन एंगल थीटा, then we can say that the object is revolving in a circular orbit and secondly it is providing a circular motion. तो circular motion का मतलब क्या होता है, what is the definition of a circular motion? When an object is traveling in an circular orbit and with tracing an angle with respect to the center of the circle, then the object is providing a circular motion in a particular time interval. ये आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए। तो अभी इसके आगे हम जाते हैं। अब सर्कुलर मोशन के अलावा अभी आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया है, इसके पहले एक चीज आता है वो जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हर एक मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में उसको डिस्टिंग्विश किया गया है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म, दोनों का अगर बेसिक मतलब अगर आपको समझना है तो मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को अगर समझना, बेसिकली समझो एक सर्कुलर ट्रैक मैं ले रहा हूँ, एथलीट्स जो ट्रैक में भागते हैं वो ट्रैक अगर मैंने ले लिया, सर्कुलर मोशन के इसमें से सिखा रहा हूँ आपको। अगर वो यूनिफॉर्म में बता रहा हूँ, इफ अ रनर दैट इज हुज नेम इज ए एंड इसके पीछे ही है बी, इन दोनों को कवर करना है टोटल डिस्टेंस 800 मीटर्स, तो दे विल रन ऑन द सेम ट्रैक, तो दे विल प्रोवाइड सर्कुलर मोशन, नो डाउट। लेकिन ए जब भागता है, इट he covers a distance of 100 meter within 10 minutes while B covers the same distance in 5 minutes. कितना मीटर उसने कवर, दोनों ने कवर किया 100 मीटर। A का टाइम लिमिट क्या है 10 मिनट्स और B का टाइम लिमिट क्या है 5 मिनट्स। The next 100 meter covered by A is 200 meters, the same time 10 minutes, he takes 10 minutes itself, but B changes, मतलब उसको कम टाइम लगता है, B takes only 3 minutes to cover 100 meters। the total distance अभी तक जो कवर हुआ है दोनों का 200 meters है, जहाँ पे A का जो टाइम लिमिट है एक 100 मीटर क्रॉस करने का वो दोनों जगह पे सेम है, बट B का जो डिस्टेंस उसने कवर किया दोनों जगह पे 100 मीटर्स, द टाइम इंटरवल इज वेरिंग। यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अगर आपको डिफरेंस समझ में आना है, तो ऑब्जेक्ट इफ इट इज ट्रैवलिंग कवरिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एंड इट इज कांस्टेंट, वो अपना स्पीड और अपना टाइम को चेंज नहीं कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रख रहा है हर जगह पे, देन इट इज प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म मोशन। व्हाइल एन ऑब्जेक्ट if it is not keeping its time interval constant or the distance to be covered constant, then it is providing a non uniform motion। तो अभी अगर ये सर्कुलर ट्रैक में अगर A की बात करूं तो A is providing uniform circular motion। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो अपना डिस्टेंस सेम रख रहा है 100 मीटर्स, टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट रखा है दैट इज 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स में इट इज कवर, ही इज कवरिंग 100 मीटर्स, while B is providing non uniform circular motion। मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि पहले 100 मीटर में वो 5 मिनट में कवर कर लेता है, सेकंड जो 100 मीटर रहता है वो उसको 3 मिनट में कवर कर लेता है, मींस द टाइम इज वेरिंग। इट माइट हैपन कि बाद में B वापस स्लो हो जाए, 7 मिनट में कवर कर ले, सो द टाइम विल गो ऑन चेंज
and the velocity will also decrease, speed will also decrease of the B. Hence B is providing a non-uniform circular motion and A is providing a uniform circular motion. तो ये जो दो कंटेंट में जो टर्म्स लिखे हैं सर्कुलर मोशन के, आपको क्लियर होगा मेरे को ऐसा लगता है. इसके अलावा जो मेन सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करो, चलो उसकी शुरुआत करते हैं. सेंट्रीपिटल जो फोर्स रहता है यहाँ पे, शायद मैंने इसके पहले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है उस जगह पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या यूज़ होता है. क्रिटिकल वेलोसिटी में भी बताया था मैंने भी एक वीडियो में कि क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब एक टाइप ऑफ मिनिमम वेलोसिटी दैट इज गिवन टू अ सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट is known as critical velocity. For that velocity we require centripetal force that is acting from the satellite to the center of earth. वो मैंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था. तो आज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस भी बता दूंगा एंड उसका जो टोटल यूजेस है या फिर प्रॉपर्टीज है वो आपको बता दूंगा मैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका मतलब क्या? व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द सेंटर of a circle while revolving in a circular orbit, then the force is centripetal force. अब इसको वापस समझा देता हूँ. समझो मेरा ये सर्कुलर ऑर्बिट है जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है लगातार घूमते जा रहा है इस जगह पे. अगर एंड सर्कल का सेंटर रहता है ऑफ कोर्स. ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स सेंटर की तरफ लगाया है, अगर वो फोर्स डायरेक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ एंड इट हेल्प्स the object to revolve in a particular orbit n number of times, then it is called as centripetal force. So definition of centripetal force क्या होता है? The force acting on an object which is traveling in a circular orbit and providing a circular motion with the force directing to the center and acting along the radius. Acting along the radius मतलब क्यों ऐसे मैंने बोला? समझो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये रेडियस यहाँ पे हो गया. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया तो अलग जगह पे अलग पोजीशन है, बट रेडियस रिमेन्स द सेम, क्योंकि सर्कल का रेडियस हम लोग बोलते हैं कि सेम रहता है हर जगह पे. तो द फोर्स दैट इज गिवन बाय एन ऑब्जेक्ट that is providing or traveling in a circular orbit, providing a circular motion directed from the object to the center of the circle and acting along the radius. Acting मतलब क्या होता है? रेडियस बदलता नहीं है, बस उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है लगातार. ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, मीन्स द रेडियस इज सेम, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम, बट द पोजीशन इज गोइंग ऑन चेंजिंग. तो एक्टिंग अलोंग द रेडियस. अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन शायद क्लियर हो गया रहेगा. तो इसका जो हम लोग का फॉर्मूला रहता है उसके ऊपर बढ़ते हैं हम लोग. सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली उसको एफसीपी से दिखाते हैं हम लोग. ये जो फोर्स है इट इज बेसिकली अ रियल फोर्स. रियल फोर्स मतलब ऐसा एक फोर्स जिसको कोई और फोर्सेस की ज़रूरत नहीं होती अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए. वो एक चीज़ याद रखो. रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स दो अलग अलग टाइप के फोर्स हैं. रियल फोर्स वो फोर्स होता है जिसको कोई और फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिज्म फोर्स या कोई और फोर्स की ज़रूरत नहीं होती अपना इम्पैक्ट निकालने के लिए, तो उसको रियल फोर्स बोलते हैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जिसके कारण ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये एक टाइप का रियल फोर्स है एंड इट इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, mv स्क्वायर अपॉन r. ये मैंने शायद अपने क्रिटिकल वेलोसिटी के जो मैंने वीडियो है उसमें भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था. अब यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v जो है वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, r जो है वो मेरा रेडियस. मैंने बोला था एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल. अभी इतना तो समझ में आ गया रहेगा. अभी यहाँ पे इसके आगे अगर इसको मेरे को वेक्टर क्वांटिटी में दिखाना है, वेक्टर क्वांटिटी अगर दिखा रहा हो तो बाहर डालूंगा मैं ऊपर mv स्क्वायर अपॉन r डॉट प्रोडक्ट r नॉट कैप. ये आप सिर्फ याद रखो एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ से. एंड एसआई यूनिट जो है इसका वो न्यूटन ही है. इट रिमेन्स द सेम. अब इसके प्रॉपर्टी सेंट्रीपिटल फोर्स के, फर्स्ट इट इज अ रियल फोर्स,
Second, it is directed to the center from the object. Third, it is important for providing a circular motion. ये सबसे मेन पॉइंट है. ये प्रॉपर्टी अगर आप लिख रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे कि which force is required in order to project the object in a circular motion. तो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ये तीन प्रॉपर्टी के अलावा अभी ये रियल फोर्स हो गया. अब इसका ही एक ऑपोजिट है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अभी इसका ऑपोजिट है. एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या मैंने बात की थी? द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर एंड एक्टिंग अराउंड द रेडियस, वो था सेंट्रीपिटल फोर्स. अब अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करूँ, देन दिस फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्यूडो फोर्स. स्यूडो का मैंने मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, इसको डिपेंड करता है, किसी और फोर्स को डिपेंड करेगा. तो ये जो फोर्स है इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, हाउ डज इट इज डायरेक्टेड? इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इस सर्कुलर ऑर्बिट में ही रखना है, उसके लिए मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए. लेकिन अगर उसको प्रोजेक्ट करना है, एक सर्कुलर मोशन प्रोजेक्ट करना है, देन इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस जगह पर डायरेक्ट करता है? इट डायरेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस जगह पे. FCP सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्टिंग सेम अलोंग द रेडियस. ये आपको सेम रहेगा. तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलने जाऊँ तो क्या है? द फोर्स that is acting on an object which is providing a circular motion in a circular orbit away from the center, directed away from the center and acting along the radius of a circle, that is nothing but centrifugal force. It is a pseudo force. बाकी जो चीज़ है यहाँ पे FCP का एक और चीज़ है कि वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं बोलने जाऊँ, it has नेगेटिव साइन, एंड while FCF जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी में बताने जाऊँ, इट हैज अ पॉजिटिव साइन. या आप जब 11वीं में या 12वीं में जाओगे तब आपको इसका डिटेल्ड नॉलेज मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको फिलहाल के लिए अगर एक डिफरेंस लिखना है तो आप लिख सकते हो इस चीज़ के बारे में. एंड रेस्ट द फॉर्मूला रिमेन द सेम. अब इसके प्रॉपर्टीज की अगर बात करो तो फर्स्ट दो ही प्रॉपर्टी है. फर्स्ट ये स्यूडो फोर्स है, सेकेंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स इट. तो सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया रहेगा. अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो. मेरे मेल आईडी भी दिया मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, एंड कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो. थैंक यू.